राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बेगूसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका पीएम का पुतला। बेगूसराय में राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किए जाने के खिलाफ कांग्रेसियों में उबाल देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में आज बेगूसराय कांग्रेस के द्वारा एक विरोध मार्च का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। आज का यह विरोध मार्च लोहिया नगर कांग्रेस कार्यालय से निकलकर ट्रैफिक चौक सहित विभिन्न रास्तों से होता हुआ कैंटीन चौक पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। आज के इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सिकंदरा के पूर्व विधायक और बेगूसराय के कांग्रेस प्रभारी बंटी चौधरी ने बताया कि जिस तरह से आज लोकतंत्र की हत्या की गई है और गैर संवैधानिक तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है, वहीं बंटी चौधरी ने बताया गया कि कोई भी एमएलएफ या एमपी जो किसी भी सदन का सदस्य है, वो लाखों लोगों की उम्मीद है। लाखों लोग उसे वोट देकर चुनते हैं। ऐसे में गैर संवैधानिक तरीके से किसी की सदस्यता को रद्द किया जाता है तो यह लाखों लोगों के हक और अधिकार को छीनना है। बीजेपी की सरकार राहुल गांधी की बातों से डर गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार अडानी और मेहुल चौकसी सहित अन्य लोग जो देश की गाड़ी कमाई को लूट चुके हैं, उनके खिलाफ बोलने पर राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। हम लोग मांग करते हैं कि सरकार लोकतंत्र की हत्या बंद करे। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। आप लोगों ने पीएम का पुतला फूंका। देखिए, जिस तरह से पूरे लोकतंत्र की हत्या कराई जा रही है, नीरव मोदी, ललित मोदी और मोदी के जी के द्वारा, खास करके पूरे भारत में जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसको फिर से दोबारा लाने का प्रयास किया जा रहा है। वही आप याद कीजिए कि वही 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अधिकार में कर लिया था। उसी तरह से मोदी सरकार पूरे भारत में लोकतंत्र की हत्या करके संविधान को तोड़ के मरोड़ के पूरी तरह भारत में अपना एक छत्र हुकूमत पैदा करना चाहता है, जिसे कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं होने देगी। राहुल गांधी जी की सदस्यता करना इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक सांसद की सदस्यता खत्म की गई है। यह बिल्कुल ही निराधार है। कांग्रेस पार्टी डरने वालों में से नहीं है, भाजपा डरने वालों में लोगों में से है। सब दिन उसने अंग्रेजों की दलाली की है, सब दिन अंग्रेजों का चमचाई किया है। भाजपा को जो डरा रही है कांग्रेस पार्टी को, या कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी साहस से, अपनी बुद्धि से, विवेक से इस लोकतंत्र को बचाने का काम किया है और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा। राहुल जी के साथ पूरा देश है, पूरा युवा है, पूरे देश की जनता है। जब तक इस भ्रष्ट मोदी को अपने मुंह की नहीं खानी पड़ी, तब तक यह संघर्ष की लड़ाई चलती रहेगी। किन कारणों को लेकर आज पीएम मोदी का पुतला दहन आप लोगों ने किया? अभी आपने कल ही देखा होगा कि राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई। मोदी सरकार ने राहुल जी को संसद से बाहर कर दिया और इससे पहले सूरत के कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। राजनीतिक टीका टिप्पणी तो हर पार्टियों के बीच चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको लेके आप किसी इतने सीनियर लीडर के संसद की सदस्यता आप समाप्त कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय है और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का ये प्रयास है। लगातार मोदी सरकार विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है। अभी राहुल जी के द्वारा लगातार अडानी प्रकरण की जांच की मांग की जा रही थी। उस मुद्दे से देश को भटकाने के लिए राहुल जी की सदस्यता समाप्त की गई। इस प्रदर्शन से क्या कांग्रेस के लिए हितकारी होगी? क्या लगातार ये प्रदर्शन अब हम करते रहेंगे, जनता के बीच इस मुद्दे को लेके जाएंगे कि हम जब भी देश के लिए कोई आवाज़ उठाते हैं तो मोदी सरकार हमारी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह के फैसले लेती है। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह, हम प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ के हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस। अभी आपने देखा कि ठंडा, गर्मी और बरसात तीनों में, तपती ठंड और तपती ज्वाला में उन्होंने एक हाफ टी शर्ट पहनकर और भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया, क्योंकि आज हमारे मोदी सरकार ने जो पूरे देश को जाति धर्म में बांटने का काम किया, आदरणीय राहुल गांधी ने उसे ये संदेश दिया कि हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस के हैं, भाई भाई। आज उनको जो नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे गौतम अडानी हो, जिनके बारे में पूछा गया संसद में, तो आपने जवाब दो कि ये अडानी और आप में क्या संबंध है। इसका जवाब नहीं होने के कारण
आप लोग ने भी सुना होगा कि विपक्ष लोकसभा या विधानसभा को बाधित करता है, लेकिन आपने यह कभी नहीं सुना होगा कि पक्ष के जो हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा को ठप कर दिया। आज हमारे राहुल गांधी एक सच बोलने के चलते उन्हें एक छोटा सा मुकदमा मानहानि का केस में फंसाकर और कोर्ट से भी बड़ा अपने आप को मोदी जी समझे, क्योंकि कोर्ट ने जब सजा सुनाई उन्होंने कहा मैं 30 दिन का आपको टाइम देता हूं, आप आगे जा सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये गवारा नहीं हुआ, क्योंकि उनका मंशा था कि राहुल गांधी को इस सदन से बाहर करेंगे, जिससे कि हम बचेंगे, उनको जवाब नहीं देंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक राहुल गांधी नहीं, करोड़ों राहुल गांधी आपसे हिंदुस्तान की आम आवाम सवाल करेगी और आपको जवाब देना होगा। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो जनता समझ गई 2024 में वही राहुल गांधी पीएम गद्दी पर बैठेगा और तुम सड़क पर उतरेगे। जय हिंद, जय भारत गांधी, जय कांग्रेस। पूरे देश के कांग्रेसी सड़क पर उतरे हुए हैं। आज जो केंद्र में सरकार है उसके द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है, और जिसका परिणाम है कि आज राहुल गांधी जी देश के सम्मानित नेता हैं और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या कांग्रेस राज में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने भाजपा नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया था? अटल जी बीमार पड़े, राजीव गांधी जी ने सरकारी खर्चे पर इलाज करवाया। आडवाणी जी चुनाव हार गए, उनके आवास को खाली नहीं कराया गया, और वो हारने के बाद भी 5 वर्षों तक सरकारी आवास में रहे। उसी का परिणाम क्या यही है? वो जो त्याग था, वो जो व्यवहार था, उसका कोई कदर है इस सरकार में? आज विरोधी दल के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेसियों ने क्रूर अंग्रेज को भगाने का काम किया, तो मोदी जी कौन है? इसलिए आने वाले समय में हम कांग्रेस जन इनको भी देश से खदेड़ेंगे और दिल्ली की गद्दी से खदेड़ने का काम करेंगे। ब्रजेश कुमार प्रिंस, पूर्व पार्षद अध्यक्ष, नगर कांग्रेस। बगावत है तो मुझे भी बागी समझना। राहुल जी ने इसी राह पर चलकर उनका ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने सदस्यता रद्द कर दिया, उसके विरोध में हम कांग्रेस भवन से चलकर विरोध जताया हूँ कि एक एक कांग्रेसी खून बहाने के लिए तैयार हो राहुल गांधी के लिए। आज भाजपा के हुक्म सुन ले, हम डरने के लिए तैयार नहीं है। हम राहुल गांधी के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी, बेगूसराय कांग्रेसी जन, याद रखो राहुल डरने वाला नहीं है। इसकी दादी का भी सदस्य आ गया, इसकी माँ का भी सदस्य आ गया, इसका भी सदस्य आ जाएगा, देश के लिए कुर्बान देगा। राहुल गांधी जिंदाबाद।